अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं बलूचिस्तान की खबरें शेयर करता हूं, तो आज भी बलूचिस्तान वालों के लिए एक बुरी खबर है। जो बलोच तहरीक चलाने वाले हैं उनको दोबारा फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है, जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट ने निकाले थे। समीदीन बलोच और दीगर रहनुमाओं की, खवातीन रहनुमा हैं, उनकी जो है नाम फोर्थ शेड्यूल में दोबारा जो है बलूचिस्तान हुकूमत ने डाला है। एक जो है फोर्थ शेड्यूल का शेड्यूल मेरे पास आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। समीदीन बलोच समेत 34 अफराद के नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल। बलूचिस्तान हुकूमत ने सियासी और समाजी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए समीदीन बलोच, डॉक्टर शीली बलोच, सईदा बीबी, नाजुल बलोच समेत 34 अफराद के नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल कर दिए हैं। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला इम्तिदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत किया गया है। ताहम बलोच सियासी हलकों ने इस इकदाम को सियासी इंतकाम और खवातीन के आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया है। तो बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC से वाबस्ता समीदीन बलोच ने इसी फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमारे पुरअमन सियासी जदोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ना गैर कानूनी, गैर इंसानी और बलोच हुकूक खवातीन के अब खामोश नहीं रहेंगे। बलोच मूवमेंट फोरम ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर शीली बलोच ने भी हुकूमत से इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि फोर्थ शेड्यूल को सियासी कारकुनों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी तबसरों के मुताबिक समीदीन बलोच और दीगर कारकुनान के नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल करना बलूचिस्तान में खवातीन की बढ़ती हुई सियासी किरदार को दबाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। तो ये थी जो मैंने आपको लिटरेचर पढ़ के सुनाया, जो समीदीन बलोच और दीगर 34 खवातीनों पे उनका नाम जो है फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है। बलोचों से इंतकाम लिया जा रहा है। बलोच मर्दों और खवातीनों को लापता करके उन्हें जो है कैद किया जाता है। कई दहाइयों से ये सिलसिला चलता हुआ रहा है। 2006 से ये सिलसिला तेजी से शुरू हुआ कि नवाब अकबर खान बुगटी के शहादत से लेकर आज तक ये सिलसिला थम न सका। इस सिलसिले के खिलाफ कई सियासी तंजीमें सरगर्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी उन तंजीमों का कोई नामो निशान भी नहीं है। इसी हवाले से लोग खदशा करते हैं कि वहाँ BYC ने और BLA ने जन्म लिया है, दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये मरी खानदान का चश्मो चराग, ये वही यूनियन, वही तंजीम BLA है जो पहले मुज़ाकरात के नाम पे लोगों से मुज़ाकरात करके जो है हुकूमत से तो अपने हुकूक मांगने के लिए तंजीम बनाता। इस तंजीम का वास्ता खैरबख्श मरी के से हुआ और उसके बाद दीगर लोगों तक ये फैलता गया। ये तंजीम जो है 2006 से एक्टिव हुआ है, जिसमें नवाब अकबर खान बुगटी के शहादत के बाद ये बड़ा मुतहर्रिक तंजीम हुआ। इस तंजीम ने कई जो है लोगों को शहीद किया। खां पंजाब के शहरी हों, खां सिंधी हों, खां और FC एहलकार हों, आर्मी के एहलकार हों या लेवीज हों, और ये सरकारी इमारतों पर भी हमले करते हैं। ये जो है शहर के भीड़ भाड़ वाले जगहों पे भी बम हमला या खुदकश या फिदाई मिशन भेज देते हैं। इनके फिदाई मिशन वालों को सरमचार कहते हैं। इनके जो फौजी कमांडर हैं और जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं उनको
बलोची में सरमचार कहा जाता है। ये सरमचार फिदाई मिशन पे जाते हैं, अपने आप को उड़ाकर और दीगर लोगों को भी मार डालते हैं, शहीद करते हैं। कई हमले इनके तेजी से बीए लेके, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेल में रेल को हाईजैक करना और दीगर रेलवे स्टेशन क्वेटा पर हमला करना और दीगर शहरों में हमला करना, एफसी के चौकियों पर और दीगर जो है पुलिस पर और थानों पर काबिज होना और इनको करना, ये तंजीम सिर्फ खास जिद्दोजहद आज़ादी के लिए काम कर रहा है। और बलूचिस्तान को इनका मानना यह है कि बलूचिस्तान को हम आज़ाद कराएंगे और बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क करेंगे। हालांकि ये जिद्दोजहद, ये दहशतगर्दियों से मुल्क आज़ाद नहीं होता। इनको मिल बैठकर और इनको बात करना चाहिए। हुकूमत को संजीदगी से इनसे मिलना और इनसे जो है बात करके, ये इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और बलोचों को अपना हुकूक देकर उनको राज़ी करके उनको जो है हुकूमत में भी हिस्सा दें। दीगर उनके छोटे मोटे मुतालबात हैं उनको मानकर इनको कौमी धारे में लाकर इनको पाकिस्तान का हामी करार देकर भी किया जा सकता है। लेकिन ये हुकूमत की नाकामी है। नाअहली कहें, हुकूमत वाले जो हैं खुद यही चाहते हैं कि बलोच हथियार उठाएं और हम बलोचों के नाम पर लूट घसीट करते रहें। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। आज बलूचिस्तान जल रहा है। आज जो है आए रोज धमाके होते हैं, कहीं खुदकशियां, कहीं पुलिस चौकियों पर तो कहीं एफसी चौकियों पर, कहीं जो है रेंजर्स के एहलकारों पर हमले किए जाते हैं बीएलए की तरफ से। बीएलए के कई शागिर्द ऐसे भी हैं जो बने कैसे हैं, क्यों बने हैं, उनका वजह क्या है, वो मैं भी आपको इस तफसील में बताता हूँ। कि एक एंकर पर्सन ने कहा था कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में पढ़ रहा था, तो वहाँ एक बलोच तालिब इल्म था। उनसे मैंने पूछा कि आप इसके बाद फारिग होकर कहाँ जाओगे। उनका जवाब ये था कि मैं फारिग होकर बीएलए ज्वाइन करूँगा। तो पढ़ा लिखा तबका और ख़वातीन तबका जो है हुकूमत से बेजार हो चुका है, हुकूमत से बागी हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ दस्ते शफकत रख कर इनको अपना बनाएं, इनके जो मुतालबात हैं वो मानी जाएं। तो ये थी आज की खबर। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।